यस, मेरा आवाज आ रहा है क्लियरली? यस रोज। ओके फाइन। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, वेलकम श्रेयस ब्रो, हरिपुर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। आई थिंक वी वर डिस्कसिंग फ्राइडे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट, राइट? व्हाट वी आर वी डिस्कसिंग अबाउट? योगक्षेमम वहां में हम, है ना, कि अगर हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं और तेषाम सतत युक्ता नाम, नहीं, ये तो आज का है है ना, समथिंग लाइक दैट। तो आज आज का जो वर्स है दैट इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड, है ना, कि अगर हम भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं देन व्हाट इज द रिजल्ट, है ना। तो ये जो वर्स है, इसको आप एक बार दिखा देंगे स्क्रीन पे? भगवत गीता 10.10। हम्म इसको हम रिसाइट करेंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम उपयान्ति ते। बहुत सुंदर वैसे बताते हैं कि अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहते हैं तो मैं क्या देता हूं आपको? बुद्धि योगम। मैं उसको बुद्धि देता हूँ। वो बुद्धि से क्या होगा बोलते हैं? ये न मीन्स बाय विच, माम मीन्स मुझे, उपयान्ति थे, उपयान्ति मतलब अप्रोच। मैं आपको वो इंटेलिजेंस दूंगा जिससे कि आप मुझे अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, इसको अनशेयर कर दीजिए। हाँ, तो इसमें भगवान एक वादा कर रहे हैं क्या, कि जो व्यक्ति मेरे से हमेशा कनेक्टेड रहता है और प्रीति पूर्वक वो मेरी पूजा अर्चना करता है, वो भजन में लगा हुआ है, आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ ड्यूटी, नॉट आउट ऑफ करना पड़ता है, क्या करें, बोला गया है तो कर रहे हैं, या फिर नहीं करेंगे तो क्या पता नहीं, स्टार्ट किए थे बाद में भगवान क्या उसको कहते हैं, चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। कई बार ऐसे ऐसे एक बार ऐसे पुस्तक वितरण के समय मैं एक आदमी से मिला तो वो बोला कि हम सो एंड सो देवी देवता का उपासना करते हैं। तो मैंने कहा दैट्स फाइन, आप उसके साथ भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, देवी माँ नाराज हो जाएंगी, हम वो नहीं छोड़ सकते, हम और कुछ नहीं कर सकते। तो कभी कभी लोगों को ऐसे मिसकंसेप्शन रहते हैं, है ना। तो इस वर्ष में बता रहे हैं कि जो मेरे से बहुत बढ़िया से कनेक्टेड है और जो प्रेम पूर्वक मेरे भजन में लगा हुआ है, उसको मैं एक स्पेशल मर्सी देता हूँ क्या, कि मैं उसको वो बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो मुझ तक पहुंच पाए, वो मुझ तक पहुंचने का रास्ता उसे मिले, वो बुद्धि में देता हूँ, है ना। वी ऑल अप्रिशिएट इंटेलिजेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। कभी हम देखते हैं कि कोई क्लास में टॉपर है तो वो भी इंटेलिजेंट है ना। कोई साइंटिस्ट बनता है तो वो भी इंटेलिजेंट है। लेकिन कोई क्रिकेट में स्ट्रैटेजी बना के फील्डिंग करता है एंड किसको कब भेजना है एंड ऑल स्ट्रैटेजी लगाता है। जैसे कि व्हेन आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक, MS धोनी यूज्ड टू बी द कैप्टन, है ना। कैप्टन कूल, बहुत अप्रिशिएट करते थे। आजकल का पता नहीं, आई एम नॉट वेरी मच इन टच, बट यस, दैट ऑल्सो नीड्स इंटेलिजेंस, वो भी प्रेशर में। हरे कृष्णा। सो सिमिलरली आप लोग ने सुना होगा आजकल सो मच इज गोइंग ऑन लाइक जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल टाइज के लिए, लाइक देर आर फ्यू पर्सनैलिटीज लाइक अजीत डोवल एंड जयशंकर, टॉप क्लास डिप्लोमेट्स, जहां जाते छा जाते हैं। और उसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए, है ना। अजीत डोवल का कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इंटेलिजेंस लगा के कब पाकिस्तान में घुस गया, क्या कर दिया, एंड हाउ टू डील विद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल। इट नीड्स अनदर सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। वो आपका A+B होल स्क्वायर वाला इंटेलिजेंस उधर काम में नहीं आता है।
है ना, जो हमें एंट्रेंस एग्जाम वाली जो इंटेलिजेंस है वो वहां पे काम नहीं आता है, इट नीड्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस, देयर आर वेराइटीज ऑफ सच इंटेलिजेंस। कैटेगराइज करने के लिए जाएं तो मेनी सच, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल देम, but many such philosophers maybe, yeah, many such philosophers, they have categorized different types of intelligence. एक होता है लॉजिकल इंटेलिजेंस। जनरली जिस इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करते हैं ना, कि कितना बढ़िया पढ़ाई कर लिया, कितना बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम में AIR रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1, है ना, IIT में गया या फिर साइंटिस्ट बना, दैट मीन्स इज इंटेलिजेंट, या फिर MBA वगैरह किया, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, दैट इज लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस में आता है हमारा कोडिंग, है ना, या फिर मेनी सच थिंग्स, है ना, साइंटिस्ट बनना, ये बनना, एंड ऑल दोस थिंग्स, डेटा साइंस एंड ऑल। लेकिन देयर इज अनदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज नोन एज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। शब्द शब्द जाल में कितना मतलब वर्ड जगलरी कितना कर सकता है, कितना वोकेबलरी में उसका कंट्रोल है, मास्टरी है। सच काइंड ऑफ पीपल कैन बिकम गुड राइटर्स, है ना, दे कैन बिकम गुड जर्नलिस्ट, दे कैन बिकम गुड कम्युनिकेटर्स, बिकॉज लैंग्वेज पे बहुत होल्ड है। पहले के जमाने में जो एजुकेशन प्राप्त करते थे, बहुत सारे ऐसे महान महान आचार्य भी रहे हैं एंड सो ऑन, दे यूज टू नो 7+ लैंग्वेजेस। राजा लोगों को भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग मिलता था पहले के जमाने में, है ना। तो दिस इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हाँ, तीसरा हम देख सकते हैं विजुअल इंटेलिजेंस। जैसे किसी को आर्ट आर्ट बहुत अच्छा आता है, या फिर somebody इज इंटीरियर डिजाइनर, तो वो इमेजिन कर लेता है कि ये जो स्पेस मिला है, इस स्पेस में किस प्रकार से सब चीजें छाएंगी, है ना, कहाँ पे क्या चीज होंगे, लाइट पड़ेगा तो कैसा दिखना दिखना चाहिए। एंड जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में है तो दे कैन ऑल्सो विजुअलाइज सिमिलरली कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। कभी कभी आप छत पे जाएंगे ना, मंगो 300 आप, टका देते हरे हैं ये कृष्ण, बेटा। हरे कृष्ण। तो कभी कभी आप पता नहीं, आप लोगों का भी शायद से ये एक्सपीरियंस रहेगा, आप अपने घर के छत पे चले जाइए, तो बहुत लगता है, ओ बस इतना ही लैंड है क्या। लेकिन उस छत के नीचे जाते हैं तो पता चलता है कितना सब रूम्स है, ऐसा है वैसा है। तो बड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील होता है, एटलीस्ट आई फील दैट डिस्कनेक्शन। अरे छत के ऊपर जाता हूँ तो लगता है कि बस इतना खत्म हो गया। लेकिन रूम अंदर जब छत छत के नीचे जाता हूँ ना, तो फिर वो घर का सब लेआउट वगैरह देखता हूँ तो लगता है, ए वाज इट पॉसिबल, हाँ, इतना बड़ा बड़ा रूम्स निकल सकते थे, ये कैसे हो गया। लेकिन जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में है तो उसका दिमाग चलता है, सिविल इंजीनियर्स एंड ऑल, विजुअल स्पेशल अरेंजमेंट, है ना, वो सब चीजें इमेजिन करके कर सकते हैं। जैसे टेस्ला भी करता था, बहुत कुछ इमेजिन करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, है ना, नॉट बाई पेन एंड पेपर एंड ऑल दिस राइटिंग्स एंड इक्वेशन सॉल्विंग, मन में वो मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, ऐसा जा रहा है। सॉरी अगर मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल फील्ड में चले जा रहा हूँ, बट यस, दिस दिस डेफिनेटली यूज टू एक्साइट मी लॉट, कि बंदा मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन कैसे कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ये होगा वो होगा। हमको इतना इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, ड्राइंग्स करना पड़ता है एंड ऑल। तो ही वाज अ जीनियस। तो दैट वाज, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक लॉजिकल डिस्कस किया, एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस डिस्कस किया, एक विजुअल इंटेलिजेंस डिस्कस किया, चौथा इंटेलिजेंस जो मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करता है, दैट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं, जो गाना गाते हैं ऐਵੇਂ ही गा लेते हैं, उस पर बहुत इंटेलिजेंस भी लगता है। जैसे ताल रहता है ना, ताल, तो वो रिदम में कैसे फिट करना है। द सेम सॉन्ग कैन बी संग इन डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स। वो ताल का कॉन्सेप्ट क्या रहता है आपका, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रहता है। सपोज ताल मतलब रिपीटेशन होंगे, फॉर एग्जाम्पल हर 4 बीट के बाद वो रिपीट होगा, फिर से 4 बीट के बाद रिपीट होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। और अगर उसको थ्री थ्री इंटरवल में अगर उसको डिवाइड करें, देन इट विल बी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आई नॉट गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन सिनेमा, नहीं तो उसमें तो आप लोग बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारा बहुत इजीली वो सब पकड़ रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, गरबा गरबा जो होता है ना, डांडिया पकड़ के खेलते हैं, टट्टा 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 टट्टा, ये 3 वाले इंटरवल में चलते हैं, है ना।
एंड जो नॉर्मल सॉन्ग्स रहते हैं कई बार वो सब 4 वाले इंटरवल्स में चलते हैं। नाउ इंटेलिजेंस ऑल्सो मीन्स उसी सॉन्ग को मैं 7 बीट में खत्म करूं। वन टू वन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय तारुणम। श्री, तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सेम सॉन्ग को डिफरेंट डिफरेंट ताल में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे उसमें बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं जो लोग म्यूजिक सीखे रहते हैं ना। तो जैसे सेम सॉन्ग है लेकिन प्रभु जी हमें तो म्यूजिक का कोई भी नॉलेज नहीं। हाँ सॉरी, मैं ज्यादा डिटेल में फिर नहीं जाऊंगा। इट मे लुक वेरी ऑड एंड स्पेस्ड आउट कि अरे क्या प्रभु जी इतना म्यूजिक बोलते हैं। एक्चुअली दिस थिंग एक्साइट्स मी अ लॉट, सो आई जस्ट शेयर, है ना। तो यस, म्यूजिक म्यूजिक वाले एक इंटेलिजेंस वो रहता है। अब देखो, आई गिव ए वेरी नाइस एग्जांपल। आपने सुना है मोजार्ट, मोजार्ट के बारे में? सुना, सुना ही देता था, सुना ही नहीं देता है, लेकिन म्यूजिकल कंपोजिशंस उसका हम कॉपी करते हैं। पता नहीं क्या गॉड गिफ्टेड लेवल का वो मोजार्ट है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंपोजर्स है, म्यूजिक कंपोजर्स, वो ऐसा म्यूजिक सोच लेते हैं, कंपोज कर लेते हैं ना, वो हमारा हार्ट टच हो जाता है। फिर उसको गाना भी, आप अगर ऑब्जर्व करें कुछ कुछ गाने हैं, वो सिंगर लोग बॉलीवुड का भी देख लो, कितने 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 डेलिकेसी के साथ वो उसको प्रेजेंट करते हैं, है ना। कहाँ पे जैसे एक एक बार मैं एक जगह पे सुना, सोनू निगम जी हैं, वो हम जैसे मेरे स्कूल डेज में ही यूज्ड टू बी माय फेवरेट सिंगर, सोनू निगम। तो ही यूज्ड टू से, गाने का मतलब नहीं बस यही सब चीजें, हरकतें बस लाओ, नहीं, आपको वो फील में गाना है कि वो चीज को जब हम गाते हैं, जैसे कोई वो रिक्वेस्ट वाले भाव है, तो वो वर्ड्स में वो भाव प्रकट होना चाहिए। हम्म वो लगना चाहिए कि हाँ वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लगना चाहिए कि हाँ वो उसको रोना आ रहा है। वो शब्द चेंज हो जाते हैं, वो उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, द वे इट इज टोल्ड, एवरीथिंग चेंजेस। दैट ऑल्सो नीड्स इंटेलिजेंस। वो कौन सिखाता है? सिंगर लोग को। कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर का वो इंटेलिजेंस है, सिंगर का इंटेलिजेंस है जो बजाता है। देखो, जो आप लोग कभी कोई गाना को ऑब्जर्व करेंगे, गाते गाते कुछ है, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग ट्यून बजता रहता है, कुछ अलग बीट्स बजते रहते हैं। तो ये फिर इंटेलिजेंस में आता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इसमें डिटेल्स है। म्यूजिक म्यूजिक ये भी एक इंटेलिजेंस है। हाँ, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, विजुअल, विजुअल में आपका आर्ट वगैरह आ गया, म्यूजिक हमने डिस्कस किया। पांचवा रहता है आपका बॉडी, बॉडी रिलेटेड इंटेलिजेंस। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट्स हैं, हाँ, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है चीजों में, वो एक तरह का इंटेलिजेंस आता है। डांसर्स जो डांसिंग करते हैं, है ना, तो उसमें भी एक तरह का इंटेलिजेंस अप्लाई होता है। जो सर्जन है, या फिर जो लोग हाथों से, उनका स्किल उनके हाथों में रहता है ना, तो वो भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। तो जो कारीगर है, कारपेंटर है, या फिर वो, दैट ऑल्सो नीड्स इंटेलिजेंस। उनका हाथ कितना बढ़िया काम करता है उसमें। तो बॉडी को कितना, बॉडी पे कितना कंट्रोल है, जैसे डांस में बॉडी पे कितना कंट्रोल है। जो स्पेशल आप लोग ने देखा हो, जो स्लो मोशन में डांस करते हैं डॉल, है ना, तो या फिर रोबोट वाले डांस करते हैं, कितना कंट्रोल रहता है बॉडी पे। तो ये सब चीजें, तो ये आ गया आपका बॉडी लेवल इंटेलिजेंस। छठवा आ गया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपस में बातचीत में, कम्युनिकेशन में कितना बढ़िया से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऐसे लोग अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं। इंटरपर्सनल टीचिंग ना एक बहुत, आई वुड से इट्स एन आर्ट। ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप स्टूडेंट्स के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाते हैं। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज ऑल्सो आई फाउंड देयर वर सम टीचर्स which were very very you know, they will not come and they will just give some class, they will connect with us. And there will be some teachers who will come, I'll share. 9th स्टैंडर्ड में मेरी मेरी एक इकोनॉमिक्स टीचर थी, है ना। तो वो मैडम आती थी, एंड वो बोलती थी, उनका बातचीत करने का तरीका भी कुछ ऐसा था। तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न दिस, ओके, हम ऐसा करेंगे, हम आज इकोनॉमिक्स का ये, नो, आई हेटेड इकोनॉमिक्स लाइक एनीथिंग। तो उसका नाम भी हमने दे दिया था,
निद्रावती। उसका आंख आप देख लो, आपको नींद आ जाएगा। सीरियसली, वो मैडम का आंख देख लो, आपको नींद आ जाएगा। उसका आंख ऐसा, पता नहीं क्या कैसे ड्राउजी ड्राउजी, उसका उसका चेहरा ड्राउजी, उसका बातचीत करने का तरीका ड्राउजी। एंड हे यू देयर, व्हाई आर यू टॉकिंग, कम हियर। तो उसमें भी बच्चे उसका मजाक उड़ा देते थे। निद्रावती मैडम हम उसको बुलाते थे। स्टैंडर्ड 10 में गया, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, आई नेवर लाइक दैट सब्जेक्ट। एक तो एसएसटी मेरे को पसंद नहीं था, ऊपर से इकोनॉमिक्स। बिकॉज वो जब नया टीचर आए, वो मैडम चेंज हो गए, वो टीचर इकोनॉमिक्स छोड़ के बस सब कुछ समझाते थे हमको लाइफ का। इकोनॉमिक्स तो ऐसे बातचीत करते करते कुछ तो एक, मतलब हमको पता ही नहीं चलता था इकोनॉमिक्स भी चल रहा था क्या इसमें। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट कब फिट हो गया हमको पता ही नहीं चलता था। बातचीत करते करते कहाँ पे क्या एग्जाम्पल वगैरह ये वो, गपशप भी कर लेंगे एंड ऑल। ही रिलेटेड टू अस सो मच। ये होता है आर्ट ऑफ टीचिंग। हाउ नाइसली यू रिलेट टू द स्टूडेंट्स। आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो सामने वाला कनेक्टेड फील करता है, रिलेटेड फील करता है ना। तो स्टैंडर्ड 10 में एसएसटी में 5 सब्जेक्ट रहते थे। सिविक्स रहता था, आई हेटेड सिविक्स, सिविक्स लाइक एनीथिंग, पॉलिटिकल साइंस, है ना। और रहता था इकोनॉमिक्स, फिर रहता था हिस्ट्री, वो मुझे बहुत बड़ा पसंद आता था। कहाँ पे क्या जंग लड़ा जा रहा है, मजा आता था सुनने में, है ना। ज्योग्राफी, आई थिंक 4 या और है कुछ, 5 भी था। हाँ, 5वां था वो डिजास्टर मैनेजमेंट, आई हेटेड दैट लाइक एनीथिंग एज वेल। क्या पढ़ने का, साइक्लोन कहाँ पे होता है, क्या होता है एंड ऑल। ठीक है। बट इन पांचों में से आई हेटेड इकोनॉमिक्स द मोस्ट। स्टैंडर्ड 10 में इकोनॉमिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट एसएसटी में। आई लव्ड इकोनॉमिक्स लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट मुझे इतना अच्छा लग गया था, 4th ईयर में, इंजीनियरिंग 4th ईयर में, बिकॉज आई गॉट माई जॉब इन डेटा एनालिटिक्स। सो वहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स करके एक सब्जेक्ट तक बहुत काम में आता है, प्रोबेबिलिटी एंड, तो आई ट्राई टू लर्न इकोनोमेट्रिक्स। जबकि मुझे इकोनॉमिक्स पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड बीइंग इन टेक्निकल फील्ड, व्हाट डू आई हैव टू डू विथ इकोनोमेट्रिक्स, लेकिन मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगा। आई वांटेड टू स्टडी मोर अबाउट इट। दैट डिफरेंस इन माय लाइफ केम बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टीचर आई हैड। तो फ्रेंड्स, आई लाइक टू शेयर वन थिंग। कई बार अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद ना आए ना, कभी कभी इट मे नॉट बी बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू डोंट लाइक, बट बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज प्रेजेंटेड टू यू। कई बार लोगों को स्पिरिचुअलिटी भी पसंद नहीं आता है, बिकॉज ऑफ द वे लोग प्रवचन देते हैं ना। तो स्पिरिचुअलिटी का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं, हे भगवान प्रवचन, नहीं नहीं नहीं, अरे क्या वही सब बोलेगा, पाप होता है, पुण्य होता है, मृत्यु होता है, डेथ होता है, ये सब नहीं सुनना है, प्रवचन प्रवचन चलता रहता है ना। बट समटाइम्स इट कुड ऑल्सो बी द वे थिंग्स आर प्रेजेंटेड टू यू। एंड सातवां जो इंटेलिजेंस है, वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि हाउ intelligently you are able to control yourself, how intelligently you are able to control your mind, how aware you are about your own thoughts, how aware you are about the journey of your life, how aware you are about spirituality. Such persons become very good spiritualists also, है ना। तो ये रहता तो 7 प्रकार के इंटेलिजेंस हमने डिस्कस किया। इनफैक्ट मैं जब ये पहली बार सुना ना, आई वॉज वेरी अमेज्ड। ऐसा था क्या, इंटेलिजेंस मुझे यही पता था, एंट्रेंस एग्जाम कौन अच्छे से क्रैक करता है वही इंटेलिजेंट बनता है। लेकिन बाद में आई रियलाइज कि इंटेलिजेंस इतने सारे प्रकार के रहते हैं ना। हमने क्या क्या डिस्कस किया, लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, फिर विजुअल इंटेलिजेंस। आपका विजुअल इंटेलिजेंस में ग्राफिक ग्राफिक डिजाइन ये सब आता है ना, डिजाइन वगैरह एंड ऑल। फिर चौथा में आता है आपका म्यूजिक वाला इंटेलिजेंस। पांचवा में आता है आपका काइनेटिक इंटेलिजेंस, जैसे कि बॉडी मूवमेंट वगैरह वो। एंड छठवें में आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आई लाइक टू शेयर अबाउट दिस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मेरे स्कूल डेज में देयर वाज वन फ्रेंड, not one, actually there were many friends. So there was one friend, I'll not take any names. And I will not take any names. There was one friend, and she was, of course, like झगड़ा हो जाता था, पता नहीं क्यों। फ्रेंडशिप भी रहता था, झगड़ा भी हो जाता था, एंड सब झगड़ा हो गया मतलब उसको मनाना बड़ा मुश्किल है। तो अभी स्कूल डेज है, एंड इट इट वाज अ नॉर्मल फ्रेंडशिप, सो आप लोग भी उतना नॉट इमेजिन सो मच।
एंड देयर वाज अनदर फ्रेंड एंड बोथ ऑफ दिस फ्रेंड्स वर गर्ल्स ओनली, है ना। सो जो लेट अस टर्म देम एज गर्ल ए एंड गर्ल बी, है ना। तो गर्ल ए जो है, उसके साथ फ्रेंडशिप अच्छा था, गर्ल बी से के साथ भी फ्रेंडशिप अच्छा था, तो लेकिन ये कई बार झगड़ा हो जाता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था झगड़ा क्यों हो गया, थोड़ा सा अभी मैं भी पता नहीं कुछ कर लेता हूँ, झगड़ा हो जाता था। तो फिर वो मानती नहीं थी, अभी गर्ल बी के पास जाता था मैं, वो यार मानती थी, झगड़ा हो गया, तो टेंशन मत लो, मैं समझा तुमकी, ठीक है। वो चाहती थी, पता नहीं क्या बोलती थी, वो खुश हो जाती थी, बड़ा सब सही हो जाता था। और ये एक बार नहीं, बहुत बार होता था। इसके साथ झगड़ा होगा, आई गो टू दिस गर्ल, स्कूल डेज में, आई गो टू दिस गर्ल, बोलते यार झगड़ा हो गया यार, समझती नहीं है, मैं ऐसा बोलता हूँ वैसा बोलता हूँ, ये सब बोलते। एंड शील बी वेरी कूल, शील बी वेरी कॉन्फिडेंट, शील से मैं उसको, मैं समझा तुमको, ठीक है। वो ठीक है बोलते थे, मुझे लगता था सब ठीक हो भी गया, मतलब पहले से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था उस पे, ये बोल दी मतलब पक्का कुछ तो करके आएगी। एंड मैं दूर से देखता था क्या करती क्या है ये, चाहती थी कुछ तो बोलती थी, 5 मिनट में सिचुएशन सॉल्व, गुस्सा ठंडा। बाद में जब मैं ये 7 प्रकार के इंटेलिजेंस समझा ना, देन आई वाज लाइक, अरे इसका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। वो चाहती है किसके साथ भी कुछ भी बढ़िया फ्रेंडशिप बना लेती है। कैसा होता है, आई डोंट हैव दैट कला, आई डोंट हैव दैट स्किल। ऑल अप्रिशिएशन टू दैट फ्रेंड बी, जो भी है। एंड शी वाज गुड इन दैट रेस्पेक्ट। सो यस, इंटरपर्सनल, एंड सातवां हमने जाना क्या, इंट्रापर्सनल, कि आप अपने आप को कितना अच्छे से समझ पाते हैं, वो उसका भी, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। कई बार हमको ये समझ में नहीं आता व्हाट आई एम फीलिंग, समटाइम्स वी आर फीलिंग लो, लेकिन हमको पता ही नहीं कि वी आर फीलिंग लो। एक बार मैं एक हमारा लाइक श्रेष्ठ, वी हैड वन फ्रेंड फ्रॉम एंड्यूरो, है ना, आई नॉट टेक नेम अगेन, बट वी हैड वन फ्रेंड फ्रॉम एंड्यूरो एंड आई वाज डिस्कसिंग विद दैट फ्रेंड। तो ही सेड दैट ही इज फीलिंग वेरी बैड। मैंने कहा व्हाई आर यू फीलिंग बैड, आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी बैड। मैंने कहा "तो आपको ऐसा फील होता है क्या कि um, लोग शायद से मेरे से बेटर हैं, डिड यू एवर गेट टू नो व्हाट, नहीं नहीं नहीं, दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट रीड दैट अगेन। अच्छा आप ही नहीं पूछा है क्या? अच्छा। तो श्रेष्ठ आस्किंग, आपको पता चला क्या गर्ल बी गर्ल ए को क्या बोलती थी? मुझे आज तक नहीं पता, सीरियसली, क्या जादू कर दी थी। आई विल रादर से इट्स स्किल, शायद से अगर मैं भी वो सीख जाऊं ना, मैं उसके लाइंस को रिपीट भी कर लूं तो भी वो असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव दैट स्किल, आई डोंट हैव दैट कला, एंड मे बी शी हैड दैट, he had that intelligence. But a good question. So yes, so that boy he was saying कि प्रभु जी I'm feeling very depressed. मैंने कहा क्यों आपको डिप्रेशन फील हो रहा है? तो पता नहीं, मेरे को बहुत लो फील हो रहा है। तो आई आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चंस। आई आस्क्ड क्या आपको ऐसा फील होता है कि शायद से लोग आपको उतना वैल्यू नहीं देते? हाँ हाँ ऐसा फील होता है। क्या आपको ऐसा फील होता है? ऐसे ऐसे बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में पूछा। एंड देन आई सेड प्रभु यू आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। आप आपका खुद का सेल्फ एस्टीम हाई है ही नहीं। तो अगर ऐसा चला ना, तो फिर आई आस्क्ड हिम, यू नो दिस इज वेरी नाइस एक्सरसाइज। आप लोग समझ रहे हैं ना, लो सेल्फ एस्टीम मतलब आप हमेशा ये समझना, छोड़ो सब लोग मेरे से बेटर हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे 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 द्वारा ये नहीं होता, मेरे द्वारा वो नहीं होता, मेरे द्वारा वो नहीं होता, इतना सारा नेगेटिव अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति, वन हु इज सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, अगर आप उससे पूछो कि टेल मी 10 10 good things about yourself that makes you feel proud of yourself, quickly, दनादन रैपिड फायर, नहीं बोल पाते, एक दो तीन में ही रुक जाते हैं, बोलते हैं, पता नहीं। और मैंने कहा प्रभु सोचो बैठ के, लिस्ट डाउन करो, एक दिन 24 आवर्स लो, 10 पॉइंट्स लिखो। जब आप 10 पॉइंट्स लिखोगे ना, यू विल फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ। अरे हैं बहुत सारी अच्छी चीजें आपके बारे में भाई, लेकिन आप कभी उस पर फोकस डालते नहीं, आप हमेशा वही देखते हैं क्या मेरे प्लेट में नहीं है, और बाजू वाले के प्लेट में क्या एक्स्ट्रा आइटम है। अरे उसके पास रबड़ी है, मेरे आपके पास कस्टर्ड है, लेकिन आप उस आपके पास आपको उसकी खुशी नहीं कि आपके पास कस्टर्ड है, रसगुल्ला है, जलेबी है, बस रबड़ी नहीं है। तो वो कह रहे हैं यार उसके पास तो रबड़ी है, मेरे पास रबड़ी नहीं है। है ना, कंपेयर करते हैं एंड वी फील बैड।
तो समटाइम्स वी डोंट नो अवर ओन फीलिंग्स, वी डोंट अंडरस्टैंड अवर इमोशंस। हम अपने इमोशंस में बंधे जाते हैं, फंस जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये इंट्रापर्सनल इंट्रा इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो लो है। तो हम अपने थॉट प्रोसेस को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते, थॉट्स को सही से चैनलाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अपने थॉट्स से जनरेटेड जो फीलिंग्स है उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। एंड समटाइम्स वी नीड गाइडेंस फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सन फॉर दैट पर्पस। तो फिर हम उससे बाहर निकलते हैं। श्योर इनफ दैट बॉय ऑल्सो केम आउट ऑफ डिप्रेशन इन 1 or 2 days, एंड ही थैंक्ड मी अलॉट फॉर हेल्पिंग मी टू गाइड हिम। तो ये 7 प्रकार के इंटेलिजेंस है ना। आज का क्लास सिर्फ इंटेलिजेंस पे ही हो गया, है कि नहीं? तो कृष्ण इज सेइंग ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको इंटेलिजेंस देता हूँ। अच्छा, कौन सा प्रकार का इंटेलिजेंस देते हैं अभी बताइए? लॉजिकल इंटेलिजेंस। अच्छा, ओके, फाइन। लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, म्यूजिक इंटेलिजेंस, और क्या डिस्कस किए? बॉडी वाले इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। किस तरह का इंटेलिजेंस भगवान देते हैं? आप लोग चैट पे बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। टेक ए ट्राई, इट विल बी फन। क्या इंटेलिजेंस देते हैं? आप अगर भगवान का वर्शिप करते हैं, भगवान आपको किस प्रकार का इंटेलिजेंस देंगे? आई होप आपको समझ में आ गया 7 प्रकार के इंटेलिजेंस क्या क्या है। लॉजिकल मतलब कोडिंग वाले, साइंटिस्ट वाले, है ना? क्या वो लॉजिकल रीजनिंग, एरिथमेटिक, मैथ्स। लिंग्विस्टिक मतलब वर्ड्स, वोकेबलरी, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, लैंग्वेज में दक्षता। फिर विजुअल मतलब 3D डायमेंशंस, इमेजिन कर लेना एंड ऑल। ओके, यस यस, ही हैज गिवन ए लिस्ट। अच्छा, आपने लिस्ट दे दिया। अच्छा, सारा चीज दे देते हैं क्या? आप बोल रहे हैं सेन प्रो? अच्छा कैसे शेन प्रो इज सेइंग कि लॉर्ड गिव्स ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, गुड गुड ट्राई। साथ में से कुछ तो मेरा आंसर होगा। समवेयर आई विल बी राइट, है कि नहीं? शेन प्रो बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट आंसर दे रहे हैं। ओके ओके, लेट मी रिवील इट टू ऑल ऑफ यू। लॉर्ड गिव्स अ 7th काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, तो बेसिकली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये है ना। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? कैसे आप ये मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं, कैसे आप। हाँ, भवानी शंकर प्रो इज ऑल्सो सेइंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, करेक्ट। एक्चुअली वर्स में आंसर था ही पहले से, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामो पयांति थे। मैं आपको वो इंटेलिजेंस दूंगा जिसके द्वारा आप मेरे पास आ सकते हैं, यानी कि भगवान इज गिविंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। भगवान आपको वो इंटेलिजेंस नहीं देते जिससे कि आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि आपके बिजनेस बढ़ जाएगा, जिससे कि आप आईआईटी क्रैक कर लेंगे। मैं 10,000 नारियल फोड़ूंगा और मेरा आईआईटी क्रैक हो जाए। नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। भगवान ऐसा इंटेलिजेंस नहीं देते। मतलब दे सकते हैं, वो तो अपने पुण्य के हिसाब से होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम भक्ति करते हैं, भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो भगवान हमको स्पेशली ये इंटेलिजेंस देते हैं, जो इंटेलिजेंस खुद से डेवलप करना कई बार मुश्किल भी होता है। भगवान वो इंटेलिजेंस खुद दे देते हैं। हम कितना भी कोई डल क्यों ना हो, लेकिन उसको बराबर वो इंटेलिजेंस मिलता है जिससे कि वो भगवान तक पहुंच पाए। जैसे मैं अपना एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा। आई वॉज लुकिंग फॉर गॉड सिंस चाइल्डहुड। जैसे मैं स्टैंडर्ड 6 में था, मुझे सत्वगुणी चीजें बहुत पसंद थी, जैसे कि योगा करना। आई यूज टू आस्क पीपल कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, हु इज गॉड, गॉड कहाँ रहते हैं, कैसे पहुंचना है। और कई बार मैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता था। जैसे हमारा साइंस में बताया जाता था 10,000 ईयर्स से पहले होमोसेपियंस नहीं थे, होमोसेपियंस 10,000 ईयर्स से है ना। जो करंट जो मानव हम देख रहे हैं वो सिर्फ 10,000 ईयर्स से पहले थे, उससे पहले बंदर थे। और हमने शास्त्र में पढ़ा कि श्री रामचंद्र तो 11,000 साल रूल किए। तो मैंने कहा कि फिर 10,000 ईयर्स से पहले मतलब क्या श्री रामचंद्र फिर ही वॉज ऑल्सो कमिंग इन मॉन्की कैटेगरी, होमो इलेक्ट्रोस थे या क्या थे, व्हाट वाज ही देन? तो जिससे क्वेश्चन पूछा था, दे वर आल्सो गेटिंग कंफ्यूज्ड है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी शास्त्र नहीं पढ़ते थे ना, तो उतना आंसर नहीं दे पाते थे। तो जब मैं इस्कॉन के डिवोटी से कनेक्टेड हुआ तो मेरा हर क्वेश्चन का आंसर मिला, बिकॉज दे रियली आर फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स ना।
So I was looking for answers. I was looking for बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी आई got connected. I tried to understand philosophy, but when I read this Bhagavad Gita as it is, और मुझे भी कैसे मिला, रास्ते में चल रहा था, and there was this Bhagavad as it is. Somebody who came to me and he gave it to me. So when I look back in time, so I got this Bhagavad around when I was in standard 12, and it was maybe Krishna was like, hey, he inspired that devotee. Hey devotee, आप जाओ उस वो जो त्रिविक्रम मनुदास उधर से गुजर रहा है ना, उसको भगवता दो, वो पढ़ेगा, उसको अच्छा लगेगा, ही इज लुकिंग फॉर मी, है ना। तो कृष्ण परमात्मा इन हार्ट, ही गाइड्स। और शायद से मुझे भी वो इंस्पिरेशन मिला कि उस दिन उसी रास्ते से मैं गुजर रहा था। ही अरेंजेस, ही गाइड्स। वो ऐसा ऐसा सिचुएशन पैदा करते हैं जिससे कि हम स्पिरिचुअलिटी के टच में आते हैं और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर पाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग सबका वो इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी में, इसलिए शायद से आप आज सेशन में हैं और ये कथा सुन रहे हैं, लेकिन तो यू ऑल आर कनेक्टेड बिकॉज यू आर वेरी वेरी सिंसियर। ऐसे सिंसियरिटी बनाए रखिए, है ना। और वो ना हो, हम लोग भी ये सेशंस कंटिन्यू रखेंगे हमेशा। हम्म। तो बेसिकली कृष्णा इज सेइंग व्हाट, कि जो सिंसियर होता है और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, तो डेफिनेटली आई कम टू हिम, आई गिव हिम दैट इंटेलिजेंस बाय विच ही कैन कम टू मी, है कि नहीं। तो वी विल कंटिन्यू दिस दिस वर्स टुमारो अगेन। और भी कुछ चीजें हैं इसमें हम और थोड़ा सा मंथन करेंगे, है ना। आज तो सिर्फ इंटेलिजेंस पे ही हमारा डिस्कशन चला गया, है कि नहीं। तो विल चैंट फॉर सम टाइम, एंड फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है दे कैन join again and we can have question answer sessions. And I'm sorry, last Saturday and Sunday I was not there because I had visited Sri Jagannath Puri Dham. It was a wonderful trip. We had camp with some boys, and definitely I prayed for all of you as well कि आप लोग भी spirituality में progress करें. I prayed for each one of you. So we'll chant for Hare Krishna Mahamantra few number of times, जितना भी हमारा टाइम परमिट करता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे हरे। हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, देन वी कैन क्विकली अगेन ज्वाइन द सेम लिंक एंड विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ श्रेयस को। आफ्टर श्रेयस को आपका वो क्वेश्चन बाकी रह गया था, यू कैन जस्ट वंस अगेन रिमाइंड मी एंड विल आंसर योर क्वेश्चन फर्स्ट। एंड फिर अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है, वी कैन टेक दैट ऑल्सो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जिनको क्वेश्चन सेशन अटेंड करना है, वी कैन क्विकली ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। How to respond if someone insults us and talks to us rudely? How should we reciprocate? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। तो जैसे हमने कुछ सिनेरियोस डिस्कस किए थे कि देखो, कभी कभी तो हमको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। जैसे हम ऑफिस में है, कोई हमसे रूडली बात कर लिया, या फिर हमारा जो बॉस है मानो वही हमसे सही से बात नहीं कर रहा है ना। तो फिर सैलरी भी इम्पोर्टेंट है, जॉब भी इम्पोर्टेंट है ना। थोड़ा सा सह लेंगे तो पैचअप हो जाता है। फिर सिमिलरली रिलेशनशिप्स, जैसे कि फैमिली लाइफ हो गया एंड ऑल, तो वहाँ पे हम लड़ के ज्यादा भाग नहीं सकते एक दूसरे से। तो अगर कुछ इंसल्ट हो जाता है तो दो चीज कर सकते हैं, एक तो साथ में बैठ के क्लैरिफाई कर सकते हैं, या फिर हम टॉलरेट कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि ये दिस पर्सन कैन नेवर चेंज इन लाइफ, तो क्या कर सकते हैं, टॉलरेट करने के और क्या है ना। या फिर वी कैन फाइंड आवर ओन वेज बट नॉट ट्राई टू ब्रेक रिलेशन। हम वहाँ पे रिएक्ट नहीं करते। एक्चुअली कभी भी किसी सिचुएशन में हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आई से टू थिंग्स। एक होता है रिएक्ट, दूसरा होता है रेस्पॉन्ड। रिएक्ट मतलब क्या होता है कि यू नो एक लाइक कोई कुछ बोला चिढ़ जाना, है ना। तो जी मेरा भी एक सवाल है आज, ओके श्योर श्योर श्योर। तो चिढ़ जाना। रेस्पॉन्ड मतलब क्या, सोच विचार करके। रिएक्ट ऑफन कम्स व्हेन समबडी इज इन रजोगुण एंड रजोगुण और तमोगुण, कभी फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, तो रिएक्शन निकलता है। हम्म। जैसे रिसेंटली कहीं तो कोई तो मेरे को शेयर कर रहा था कि एक आदमी वो कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई करता था एंड बहुत अच्छा नंबर्स भी आए, मार्क्स भी आए, लेकिन जॉब नहीं लगता था। तो उसके दोस्त लोग भी परेशान, वो भी परेशान। तो फिर वो अपने उसके दोस्त लोग उसमें से एक दोस्त आके उसको बोलता है कि पता है क्यों तू परेशान है, तेरे परेशानी का सारा रूट कॉज क्या है। नाउ जस्ट इमेजिन, ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाए, व्हाट्स द रूट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। द रूट cause is coming to this material world, है ना। We have taken this body, we have taken a material body, we are in material world, that's the problem. We wanted to be away from Krishna, we wanted to be separate from Krishna, so we have so much problem in life, है कि नहीं। लेकिन उसको क्या आंसर मिला, समथिंग सिमिलर बट मटेरियलिस्टिक आंसर उसको मिला। प्रॉब्लम तेरा नहीं, प्रॉब्लम तेरे पिताजी का है, क्योंकि उसने तुझे जन्म दिया। वो तुझे जन्म ही नहीं दिया होता तो तेरे लाइफ में आज ये प्रॉब्लम नहीं आता। एंड शॉकिंगली ये बंदा जाके अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी आज मुझे पता चल गया कि सारे जड़ प्रॉब्लम का जड़ क्या है। बोले क्या, तुमने जो पैदा ही क्यों किया। एंड दैट पिताजी, he was also, let me tell you who was this man. This man was none other than Amitabh Bachchan. एंड वो जाके अपने पिताजी को बोलते हैं, और उसके पिताजी फिर कुछ बोलते नहीं, शांत रहते हैं। उनके पिताजी एक पोइट थे, तो पोइट्री में एक पोएम लिख देते हैं। वो पोएम मुझे पता नहीं, कोई तो बोला कैसे कुछ पोएम लिखे थे। एंड उसके एंड में बहुत सारी चीज लिखते हैं, और फिर लास्ट में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट आंसर, देयर वाज सम फनी आंसर। तो उसमें वो लिखते हैं कि जब तुम्हें समझ में आ जाए तब तुम और वो ये भी बोले थे शायद से कि योर योर सन विल ऑल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन इन फ्यूचर, सो आप सोच समझ के फिर पैदा करना।
ऐसा कुछ तो समथिंग लाइक दैट, है ना। सो रिएक्ट। हाँ, रेस्पॉन्ड क्या होता है जब हम सत्वगुण में रहते हैं, तो हम सोच विचार करके क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कब क्या कहना है, कैसे क्या करना है, और उस टाइम थिंग्स। तो ये रहता है सत्वगुण वाला चीज, है ना। एंड तो कई बार हम क्लैरिफाई करते हैं, कई बार हम टॉलरेट करते हैं। टॉलरेट का ये मतलब नहीं होता है कि "ए, कितना सहा पता है क्या"। तो उसको प्रेशर कुकर इफेक्ट कहते हैं। उससे क्या होता है, कहीं कभी ना कभी फटोगे फिर, तो भड़ास एकदम एक दिन निकलेगा। कोई छोटा सा कुछ प्रॉब्लम होगा और पूरा, तो सामने वाले को सोच रहा होगा "अरे ऐसा भी क्या गलती, गलत बात बोल दिया मैंने कि आज इतना भड़क रहा है"। वो एक दिन का नहीं है, वो 7 दिन, 14 दिन, एक महीने का भड़ास है, एक दिन निकलता है। तो वो टॉलरेट नहीं, वो सप्रेशन होता है, सप्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं। तो दबा के नहीं रखना चाहिए, सप्रेस करके नहीं रखना चाहिए। टॉलरेट का मतलब क्या, हम थोड़ा सा इग्नोर मारते हैं, "हाँ, ठीक है ना, चलेगा, क्या करे, बंदा ऐसा ही है"। वो होता है टॉलरेट। या फिर क्लैरिफाई कर दे, "देखो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं, मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है चीज, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे क्लैरिफाई कर सकते हैं क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं"। शायद से उसको ऐसा लग रहा हो कि आप उसका कुछ नुकसान कर रहे हैं, इसलिए वो इंसल्ट कर रहा है, तो क्लैरिफाई कर सकते हैं, "नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मिसकंसेप्शन था, ये हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया शायद से"। क्लैरिफाई कर सकते हैं। इग्नोर करने का एक और बढ़िया चीज है, जो मैं टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं कभी आपको बताऊंगा ये चीज। आई टेल यू स्टोरी। एक बार एक हाथी और एक मेल एलिफेंट और एक फीमेल एलिफेंट, दे आर वॉकिंग टुगेदर। दे हैव बीन प्रिपेयर्ड। एक वो जो रहता है ना, श्रीरंगम, श्रीरंगम में वो दो हाथी को बहुत बढ़िया से सजाया गया था, और वो लोग भगवान के प्रोसेशन में शामिल होने वाले थे। तभी एक पिग आता है और पूरा बहुत जोर से चिल्लाता है, रास्ते में आ जाता है, और उसका बहुत ईगो रहता है, बहुत चिल्लाता है, वाह 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 वाह", कुछ तो बहुत जोरदार चिल्लाता है। तो फिर यह हाथी शांति से सब सुनता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन पत्नी का ईगो उठ हो गया, मेरा पति, ही इज ए ही मैन, इतना बलशाली है, एंड इधर वो चुप है, अरे कैसे। तो फिर जैसे वो गया, पत्नी फिर बोली कि माय डियर हस्बैंड, आपने कुछ बोला क्यों नहीं, आपका बस चलता तो पैर रख देते तो कुचल जाता, सूंड से उठा के उसको फेंक देते, ट्रंक से उठा के फेंक देते उसको दूर कहीं, उसका क्या मजाल, वो आपके मुंह लग रहा है। तो एलिफेंट सेड, माय डियर, माय डियर वाइफ, देयर आर मेनी मोर important थिंग्स टू फोकस इन लाइफ, एंड वी कैनॉट जस्ट focus on something that's really not so useful, that's really useless, that's very petty thing। हमको हमारे लाइफ में फोकस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आलतू फालतू चीजों पे फोकस करेंगे तो कैसे होगा। पत्नी कन्विंस नहीं थी। हम्म, तो उसने कुछ और एक्सपेंड करके कुछ एक और बढ़िया आंसर दिया। उसने क्या बोला, उसने कहा देखो, हम कहाँ जा रहे थे याद करो, बोलते हम प्रोसेशन में जा रहे थे, एग्जैक्टली। कौन से प्रोसेशन में जा रहे थे, बैंड बजा बारात में जा रहे थे क्या, बोले नहीं नहीं नहीं। तो राजा महाराजा के प्रोसेशन में जा रहे थे क्या, बोले नहीं। तो कौन से प्रोसेशन में जा रहे थे, तो पत्नी बोलती है हम भगवान के प्रोसेशन में जा रहे थे, है कि नहीं, भगवान हमारे ऊपर बैठेंगे कि नहीं, हाँ, कितने बड़ा सौभाग्य की बात है, हाँ। अगर इससे मैं लड़ता, और अगर ये मेरे से चिपक जाता, या फिर अगर मैं इसको टच करता, फेंकता, या फिर उसको कुचलता, कुछ भी करता, वो तो गटर में रहता है, उसका गंदगी मेरे पाँव में लगता, मैं दूषित हो जाता, मुझे फिर से आके नहाना पड़ता, मुझसे फिर से सब ये फिर ड्रेस चेंज करो, फिर से ड्रेस पहनो, ये सब करना पड़ता, मुची हो जाता। एक देर इज समथिंग कॉल्ड सूची, देर इज समथिंग कॉल्ड मुची। मुची मीन्स कंटेमिनेटेड, मैं कंटेमिनेट हो जाता, है ना। तो फिर मैं भगवान के प्रोसेशन में जाने के लायक नहीं रहता, किसी और को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाता, हम दोनों साइड हो जाते। या फिर अगर भी मैं जाके स्नान करके वापस आता, कितना समय बर्बाद हो गया ना, भगवान हमारे लिए वेट करेंगे क्या। तो आई हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डू इन लाइफ, दिस पीक डज नॉट अंडरस्टैंड दैट। वो तो बस आके चिल्ला रहा है। तो जिसके लाइफ में कुछ हायर चीज है नहीं, उसके पीछे मैं अपना समय बर्बाद करूं क्या, जस्ट टू शो दैट आई एम राइट, जस्ट टू शो माई ओन ईगो, ना। तो सिमिलरली हमारे लाइफ में वी हैव समथिंग हायर टू डू। अरे, इफ वी हैव टाइम, लेट्स चैंट हरे कृष्णा, लेट्स रीड भगवत गीता, लेट्स हियर सम क्लासेस ऑन भगवत गीता, है ना। हमारे पास समय तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हैं। आलतू फालतू लोग इधर उधर के जो मटोरिस्ट हैं, वो लोग कुछ हमको बोल देते हैं, इंसल्ट करते हैं, एक्चुअली दे आर ऑल्सो नॉट सेंसिटिव ना, दे आर नॉट सेंसिटिव, दे डोंट हैव ए हायर कॉन्शियसनेस। जो मैनेजर होता है, ही शुड हैव ए हायर कॉन्शियसनेस, ही शुड नो कि सामने वाले का मूड ऑफ नहीं करूंगा,
भगवता 17.14 में कहा जाता है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। ऐसा वाक्य बोलना चाहिए जिससे कि, सबसे पहला क्या बताया गया, नॉन एजिटेटिंग। तो हम इंसल्टिंग वर्ड्स बोले तो सामने वाला तो एजिटेट हो रहा है। भगवता में बताया जाता है कि ऐसा वाक्य बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाला एजिटेट ना हो। सत्यम प्रियम, तो प्रिय भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सत्य बोला प्रभु जी। जैसे मैं बचपन में एक बार सत्य बोला, क्या सत्य बोला, मैंने अपने मामा जी से पूछा, मामा जी, उनका एक जो प्यूपिल इस तरफ है और एक प्यूपिल थोड़ा इस तरफ होता है ना, कैटरेक्ट रहता है ना, कैटरेक्ट है कुछ बोलते हैं उसको, वो हम लोग उड़िया में बोलते हैं टेरा, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा था। तो मैं तब शायद से 6-7 साल का था। ट्विंट, हाँ हाँ ऐसा कुछ, पता नहीं, आई डोंट नो बट दे कॉल इन इंग्लिश एग्जैक्टली। और आई बॉल्स थोड़े से, तो ऐसा लगेगा कि क्वार्टर टाइम इधर भी देखता है और उधर भी देखता है। समझ में आ रहा है ना। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था, मैं उनके सामने जाता था तो मैं समझ में आता मुझे देख रहे कि बाजू वाले को देख रहे। तो बात भी कर रहे तो मुझे ऐसा लगता था साइड वाले को देख के क्यों बात कर रहे, मैं तो सामने हूँ। तो पता नहीं चल रहा ना कौन से आंख से मेरे को देख रहे हैं। मैं कभी वो पूछा नहीं, तो मैंने डायरेक्ट पूछ लिया, आपका आंख ऐसा है क्या। वही फेल्ट वेरी हार्ड। मम्मी मेरे को बोले ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो आई आर्ग्यूड। मैंने कहा सही तो बोला, मैंने क्या गलत बोला, क्या नहीं है क्या, है ना। वैसे बचपन में ये बड़ा गलत लॉजिक लगाता था मैं। और एक बार ऐसे बचपन में मैं अपने एक रिलेटिव, मेरे पिताजी के एक भाई को मैं पूछा, आर यू पुअर, आप गरीब है क्या। गांव गया था, वो गांव में रहते थे। मैंने कहा आर यू पुअर, आप गरीब है क्या। तो बोलते हैं कि हाँ। वो पहले हंसे, एक्चुअली ही वॉज वेरी पुअर। तो हंसे, बहुत जोर से हंसे। बोले कि हाँ मैं पुअर हूँ, क्यों। बोले कि हाँ मैंने पढ़ा था, पुअर मैन लिव्स इन हट, आप हट में रहते हैं। सही है, वो हट में रहते हैं, सही है वो पुअर है, लेकिन कहीं भी मुंह फाड़ के नहीं बोलना चाहिए। सोचना चाहिए कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ सामने वाले को अच्छा लगता है कि नहीं। आई गिव ए थर्ड एग्जाम्पल, एंड दिस वाज लाइक एपिक। क्या हुआ, मैं स्टैंडर्ड 7 में था, सॉरी स्टैंडर्ड 1 में था, 7 इयर्स ओल्ड। मेरे दादाजी एक बाजू वाले रूम में सोए हुए हैं, और मैं टीवी में देखा राजीव गांधी का मृत्यु हो गया। तो उसका डेड बॉडी को लेके जाते, तब तब मृत्यु नहीं हुआ था, बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसका वीडियो कुछ तो चल रहा था। तो मैं पूछताछ किया कि ऐसा क्यों होता है, हाँ हाँ लोग मरते हैं ऐसा। मैं कब मरते हैं, सिर्फ ओल्ड एज में मरते हैं, अकाल मृत्यु में मरते हैं, ऐसा तो कुछ एग्जाम्पल है। तो मेरे माइंड में चटका कि मेरे दादाजी ओल्ड है। वेंट इन द रूम, और मैंने अपने दादा से पूछा, दादाजी, वो रेस्ट ले रहे थे, जस्ट आंख खोल के पूछे ऐसा, हाँ क्या हुआ। तो मैंने पूछा, आप कब मरेंगे। वो उनका निकल गया, अरे नींद छूट गया। सीधा उठ के बोला, क्या बोला। ही वाज लाइक तेरी तो, जैसा हम बोलते हैं ना, तो ही वाज लाइक क्या, तू तू मेरे को मारना चाहता है। मैं भागा पकड़ के उधर से, अरे बाप रे, आज तो पीट देंगे मेरे को पता नहीं था ऐसा रिएक्ट करके। इट वाज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, आई फेल्ट मैं गलत ही क्या पूछा। आई जस्ट आस्क्ड यू व्हेन यू आर गोइंग टू डाई। इसमें गलत क्या है, बिकॉज यू आर ओल्ड, ओल्ड मैन डाइज, यू विल आल्सो डाई ना, बट व्हेन यू आई डोंट नो ना, आप कब मरेंगे मुझे पता नहीं है। तो मैं पूछ लिया, आप कब मरेंगे। तो ये वाज लाइक, क्या बोलता है तू, ऐसा तो कोई। बाद में मेरे को बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो तो अगर कोई लोग ऐसा इंसेंसिटिव, इतना बुद्धू है, उनको पता ही नहीं कि क्या कहाँ पे क्या बोलना है, ऐसे बुद्धू लोगों के लिए हमको क्यों अपना जिंदगी खराब करना है। हमको कितना टाइम है, हमको अपने प्रोफेशन पे फोकस करना है, फैमिली पे फोकस करना है, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है, चैंटिंग करना है, ये करना है। एंड प्रभु, अगर हम चैंटिंग करते हैं ना, इट्स वेरी इजी टू इग्नोर दिस थिंग्स। क्यों, इट्स ऑल मैटर ऑफ माइंड, हाउ योर माइंड रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, है ना। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सूंघते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ टच करते हैं, 5 सेंसेस से कुछ भी करते हैं। कैसे कैसे हम रेस्पॉन्ड करते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, डिपेंड्स कितना स्ट्रांग हमारा माइंड है। जितना हमारा स्ट्रांग माइंड रहेगा, अभी आप देखो हरिदास ठाकुर का स्टोरी अगर किसी को पता होगा। प्रोस्टिट्यूट कम्स एंड एंटाइसेस हरिदास ठाकुर, ट्राइज टू एजिटेट हरिदास ठाकुर, उसको तरह तरह की बातें बोलते हैं, बोलते यू आर ऑल्सो यंग, आई एम ऑल्सो यंग, कम लेट्स एंजॉय। लेकिन हरिदास ठाकुर स्टैंडिंग हरे कृष्ण ना, ही सेइंग सॉरी, नॉट टुडे, मे बी सम अदर डे। ऐसा उसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो पोस्टपोन ही कर रहे हैं। तो उसका चैंटिंग सुन सुन के धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूट भक्त बन गई बाद में, हरदास ठाकुर से दीक्षा लेके चली गई, है ना। व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज हरदास ठाकुर चैंटिंग सो मच ना, उनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग था, वेरी वेरी स्ट्रांग मेंटल स्ट्रेंथ। तो सिमिलरली जब हम चैंटिंग बहुत करते हैं ना, इट्स वेरी इजी टू इग्नोर ऑल दिस पेटी थिंग्स।
स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ। जैसे वो एरोप्लेन ऊपर उड़ता है ना, जैसे एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, बड़े से बड़े बिल्डिंग जो रहते हैं ना, जो बिग बिग स्काई स्क्रेपर, वो माचिस जैसे छोटे छोटे दिखने लगते हैं। वैसे ये सब इंसल्ट एंड किसने कुछ बोल दिया, किसने कुछ कह दिया, वो जब हमारा कॉन्शियसनेस लेवल लो रहता है तब वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और संघ में आते हैं, ऐसा डिस्कशंस करते हैं और चैंटिंग करते हैं, देन हमारा कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर उठता है ऐसा। और फिर ये सब चीजें ना लाइफ में उतना मैटर नहीं करते। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन श्रेयस ब्रो। हाँ, तो ये हाथी वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा ओडिया में एक कहावत है, आ, हाथी चालुची मजारे, कुकुर भुकुचती हजारे। हाथी चल रहा है मजे में, और कुत्ते भौंक रहे हजार। मजारे, हजारे, हजारे मतलब हजार, और मजारे मीन्स मजे में, है ना। तो हाथी जो है वो ऐसा सड़क में बड़ा मजे में चलता है। थाउजेंड्स ऑफ कुत्ते कम एंड दे वो लोग भौंकते हैं, हाथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला क्या है, एक लात मारूंगा निकल जाएंगे ये लोग इधर से, हट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज वेरी मैजेस्टिक बिकॉज इज इन सत्व गुण, है ना। तो जितना हम अपना सत्व बढ़ाते हैं, सत्व गुण में रहते हैं, उतना हमको ये सब चीजें उतना मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता है। ओके। तो यस, टाइम तो काफी हो गया। अगर किसी को लीव करना है, डेफिनेटली यू कैन लीव, बिकॉज टाइम काफी हो गया। लेकिन अगर आपको और कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, सुनना है, डेफिनेटली वी कैन गो ऑन, आई एम स्टिल हियर, है ना। और कोई है, आई थिंक शैन, तो आपको कोई क्वेश्चन था? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ब्रो। प्रभु जी, दो सवाल है। एक है कि मतलब कि लाइफ में ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है जो कि लाइफ में बहुत बड़े डिसीजन लेने को होते हैं, और वो भगवान मतलब कि भगवान तो ज्यादातर चीजें उनके ही हाथ में है। वो कहते हैं कि तुम बस कर सकते हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो मैं ही दूंगा। तो ये बड़ा एक बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग और बहुत ही एक चैलेंजिंग एक चॉइस है लाइफ का, कि हम कभी अपने काम को रिजल्ट नहीं दे सकते। हर जगह देखा जाए तो रिजल्ट भगवान ही देते हैं अपने कर्मों पे। लेकिन और एक तरफ देखा जाता है कि वो हमें चॉइसेस देते हैं। अब हो जाता है कि प्रॉब्लम प्रभु जी, जैसे कि करियर हो गया या फिर शादी वगैरह हो गया, तो उस समय ऐसा कुछ टाइम आता है जहाँ पे हमें बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर हम सोचते ही रहे, अगर कॉन्टेम्पलेट करते रहे, तो वो समय निकल जाएगा और हम लॉस में रहेंगे। तो डिसीजन भी लेना होता है, और दिमाग में मतलब कि हम एक्सपीरियंस से इतना ले सकते हैं कि उससे आगे हम कभी सोच नहीं सकते कि ये डिसीजन लेने से क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रभु जी। लाइक जब शादी होने को वर्क होता है तो हो एज सकता इफ एवरीथिंग इज इन योर हैंड। वर्क एज इफ एवरीथिंग इज इन योर हैंड, एंड वंस यू हैव डन इट, देन रिलैक्स एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इन हिज हैंड्स। कर्म हमारे हाथ में, यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए भगवान के हाथ में कुछ है, भगवान कुछ करेंगे, देखेंगे भगवान, या वो तो है ही। लेकिन जब तो फिर आप लेजी हो जाएंगे, आप कर्म कैसे करेंगे? तो जब कर्म करते हैं हमको एक गोल रखना चाहिए, और हमको जो भी डिसीजन है वगैरह, हमको ऐसा लेना है जैसे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ही है, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना। वर्क एज इफ एवरीथिंग इज इन योर हैंड। लेकिन एक बार हो गया ना, उसके बाद फिर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट क्यों नहीं आया, ये वो, देन डिपेंड ऑन लॉर्ड। जो होना होगा फिर वो होगा। जहाँ पे मेरा कर्तव्य आता है, मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, बाकी चीज मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। लेकिन इफ यू डू दैट वी आर वेरी पीसफुल। और एक सवाल था प्रभु जी। लाइक अभी तो हम लोग सब जानते हैं कि ये संध्या काल चल रहा है, अभी 15,000 साल अभी संध्या काल ही चलेगा कलयुग का। उसके बाद घोर कलयुग शुरू होगा। लेकिन प्रभु जी, अभी आजकल जैसे हम लोग कोलकाता या फिर ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे जो सब मतलब पाप हो रहे हैं, जैसे कि हमारे दुर्गापुर बोल के एक जगह है कोलकाता में, जहाँ पे एक कल ही एक क्राइम हुआ कि मतलब कि लड़के वाले लड़की वाले के घर में आए शादी करने के लिए। तो लड़के वाले शादी करके लड़की को लेके जाएंगे। तो जब आए लड़के वाले, उन्होंने देखा कि जो गाना वाना बज रहा है ना शादियों में, जो गाना बजाता है, तो वो गाना जो सिलेक्शन हो रहा है वो सही नहीं है, वो लड़कों वालों को पसंद नहीं आ रहा है वो गाना। तो इस बात पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया और गोली चल गया। और लड़के वाले ने लड़की वाले के किसी एक रिलेटिव को गोली मार दिया, और उसका डेथ भी हो गया, जस्ट बिकॉज कि गाना मनपसंद वाला नहीं चल रहा था। तो इतना छोटा छोटा चीज को लेके आजकल झगड़ा हो रहा है, मर्डर्स हो रहा है, और तरह तरह के केसेस। तो मतलब सोचने में ऐसा लगता है कि अभी तो संध्या काल चल रहा है, लेकिन इतना गंदा गंदा चीज हो रहा है आजकल, और हर चीज में मर्डर हो जाना बहुत आम बात हो गया है।
तो प्रभु जी मतलब अभी इतना जल्दी कैसे इतना क्राइम बढ़ रहा है अपने सोसाइटी में? ये तो मतलब कि 15,000 साल बाद होने का बात था, जब मतलब संध्या काल। तो ऐसा थोड़ी बोला गया था कि इस समय सत्युग हो जाएगा। कलयुग ही तो चल रहा है ना। तो कलयुग है तो कलयुग के तो लक्षण दिखेंगे। जी प्रभु जी, लेकिन लेकिन मतलब कि बहुत ही अजीब अजीब कलयुग प्रॉब्लम के मतलब। इनिशियल डेज हैं। हमको ये सोचना चाहिए कलयुग तो एंटर कर गया है ना। तो कलयुग के सब सिम्टम्स क्या है? कली युग कली 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 का मतलब क्या है? क्वारल। क्वारल नहीं होगा तो ये युग का नाम कलयुग कैसे पड़ेगा? तो ये तो होना ही है। तो ये सब दंगे फसाद ये वो सब डिस्टरबेंस, प्रायेण अल्पायुषः कलावस्मिन जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। उपद्रता मीन्स ऑलवेज डिस्टर्ब, पीपल विल रिमेन डिस्टर्ब इन कलयुग। तो ये तो सिम्टम रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि संध्या का समय है या संध्या का समय, देखिए, कलयुग एंटर कर चुका है। कलयुग एंटर कर चुका है, जितना कलयुग बढ़ेगा उतना पाप कर्म वगैरह और बढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो इससे हमको यही एक चीज सीखना है, चैंट हरे कृष्णा, गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज सुन एज पॉसिबल। दोबारा जन्म का सोचना भी मत। जो लोग फंसे हैं फंसे रहे दो, हमको क्या करना है उसका लेना देना, है ना। देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम कैन नेवर बी स्टॉप्ड। भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर यही श्रील प्रभुपाद जी को बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले श्रील प्रभुपाद जी को कि आप चाहिए और आप जाके इसका प्रचार कीजिए, ये कृष्ण कथा का प्रचार कीजिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्प्रेड कीजिए। तो बोलते यस बट हु इज गोइंग टू लिसन टू अस? हमारा बात सुनेगा कौन? क्योंकि हम तो अभी, हमारा स्वाधीनता नहीं है, हम तो वी आर नॉट ए फ्री कंट्री। हम पे तो ब्रिटिश राज चल रहा है। तो बोलते कि देखो ये तो सब तो चलता ही रहेगा मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट, इट इज एन इमरजेंसी। इसको सेंड करो। तो कलयुग में जो कृष्ण कॉन्शियसनेस पकड़ता है उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस दो, खुद कृष्ण कॉन्शियस बनो एंड गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड वी हैव नन ऑफ दिस बिजनेस कि कहाँ पे क्या हो रहा है। यस, अब लेसन लेते हैं। जैसे कभी कभी मैं सेशन में बताता हूँ ना, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैं क्यों बोलता हूँ कि देखो, कुछ कुछ एक पॉइंट समझाने के लिए बोलता हूँ, बट एक्चुअली वी शुड इग्नोर दोस थिंग्स। तो होगा ही, आज रशिया यूक्रेन फ्रेंड हो गए तो कल को एनिमी होगा, कल एनिमी हो तो आज फ्रेंड हो गए। यूएसए कहीं पे जाके कुछ तो कांड करता है, कल को जो फ्रेंड थे वो आज एनिमी हो जाते हैं। पहले बांग्लादेश इंडिया में फ्रेंडशिप था, अभी वो लोग में फ्रेंडशिप नहीं है। ये सब तो चलता रहेगा। कभी कोई मिनिस्टर आता है, कभी कोई ये होता है। ऑल दिस थिंग्स विल जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, है ना। तो वी शुड नॉट फील कि अरे अभी तो अच्छा होना चाहिए। नहीं, क्यों अच्छा क्यों होना चाहिए था? कलयुग में ऐसा क्या अच्छा है जो अच्छा होना चाहिए था? अच्छा नहीं होना चाहिए था। कुछ अच्छा होता है तो हमको आश्चर्य होना चाहिए, कुछ बुरा है तो दैट इज ऑब्वियस, वो तो होना ही चाहिए। अगर अच्छा कुछ हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस हरे कृष्ण महामंत्र, बिकॉज सो मेनी पीपल आर चैंटिंग हरे कृष्णा। तो कुछ तो अच्छा ही अभी भी बचा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जो 10,000 ईयर्स है, ये गोल्डन पीरियड ऑफ हरे कृष्ण, गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग है, जहाँ की भक्ति राइज करेगा। और भक्ति राइज कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक जो rate of spread of Krishna consciousness है over the past 50 years, it is higher than that of spread of Christianity for जब Christianity शुरू हुआ 400 years तक जिस तेजी से बढ़ा, वो जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उससे कहीं गुना ज्यादा फिलहाल इस्कॉन का रेट ऑफ स्प्रेडिंग है। दिस जस्टिफाइज व्हाट चैतन्य, दिस प्रूव्स व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग कि हर टाउन एंड विलेज में मेरा नाम होगा एंड 10,000 ईयर्स तक ये गोल्डन पीरियड रहेगा जहाँ पे लोग भक्ति कर पाएंगे। लेकिन गोल्डन पीरियड का ये मतलब नहीं कहीं पे कुछ होगा नहीं, वो सब तो होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है ना लोगों को भक्ति करने का, वो मिलेगा। तो इंटेलिजेंट पर्सन ही टेक्स द अपॉर्चुनिटी, गोज बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड फुलिश पर्सन इधर ही रह जाएंगे तो। ओके प्रभु जी, थैंक यू ओके, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। विल अगेन मीट टुमारो सेम टाइम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की कृष्ण प्रभु जी। जय। हरे कृष्ण।